एक हमने चौपाई पढ़ी थी कि भूखे भजन न होए गोपाला। इस चौपाई को मैं यहाँ को रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की, मतलब यूपी पेट, अब उसका नाम यूपी पेट हो गया। मतलब यूपी ट्रिपल एससी आयोग जो है वो एक आयोग है, वो जो परीक्षा कराता है वो यूपी पेट के नाम से कराता है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा। तो इसके अंतर्गत जितनी भी उत्तर प्रदेश में भर्ती होंगी ग्रुप सी और डी की, अब यूपी पेट के द्वारा होंगी, परीक्षा करा के ली जाएंगी। कहावत और वो ये चौपाई जो हमने बताया किस लिए, क्योंकि अब है जो भी वैकेंसी है भर्ती हैं तो इनमें बिना हिंदी के भर्ती आपका संभव नहीं है, बिना हिंदी की जानकारी के। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, क्योंकि आप लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं वो ये बात को समझते हैं। नए वाले लोगों के लिए मैं थोड़ा बताऊंगा, आप पेशेंस रखिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आज मैं क्या बात करने वाला हूँ। आज हम बात करेंगे हिंदी यूपी पेट और जो भी एग्जाम इस समय आपके पास कौन कौन से एग्जाम है, उंगलियों पे आपके पास एग्जाम है। एग्जाम कौन से, देखो जो सबसे बड़ी भर्ती इस समय चल रही है जो बिहार शिक्षक भर्ती, उसके लिए लोग इस तरह से लगे हुए हैं जैसे लगता है कि यहाँ से छोड़ के बिहार में जाके ले लेंगे। उत्तर प्रदेश में जॉब निकलती नहीं है, बिहार ऐसा नहीं कि आप पढ़ते नहीं है, बिहारी बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती, उनके आगे टिक नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा वो कट ऑफ लेके चले जाएंगे। लेकिन मेहनत करना हमारे भर्ती में वो लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की भर्ती में, तो हम लोगों का भी वहाँ पे जाना जायज़ है। तो हम लोग जितने भी लोग एलिजिबल हैं बिहार भर्ती की तैयारी करें। शिक्षक भर्ती, बिहार को शिक्षित करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। तो बिहार भर्ती टीचर भर्ती जो है उसकी एक परीक्षा है जिसकी तैयारी कर रहे हैं, और हिंदी उसमें लबालब है, मतलब इतना अच्छा आपका वहाँ पे स्कोर बना देगा हिंदी कि पूछिए मत। दूसरी भर्ती कौन सी होगी, दूसरी भर्ती होगी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती। दूसरी भर्ती इसके लिए आप हिंदी पढ़ेंगे। और तीसरी भर्ती है जो उत्तर प्रदेश पेट के नाम से आती है हर बार। अब इस बार जो इंटर पास कर चुके हैं, 18 साल उम्र पूरी हो चुकी है, वो उत्तर प्रदेश पेट की भर्ती में जरूर फॉर्म भरें। आने वाला है फॉर्म और जुलाई लास्ट तक आ जाएगा, उत्तर प्रदेश पेट का फॉर्म आ जाएगा। इसमें होता क्या है, यूपी पेट में मतलब उत्तर प्रदेश में अब किसी भी विभाग में अगर कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उस वैकेंसी से सिलेक्ट होंगे अगर आप, तो सबसे पहले आपको पेट में क्वालिफाई होना जरूरी है। और क्वालिफाई होना ही जरूरी नहीं है, पेट में एक वैलिड, एक बढ़िया जो कहते हैं उच्चतम स्कोर आपका होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आप जो लोग पुराने हो चाहे नए हो, पेट में पार्टिसिपेट कीजिए, परीक्षा दीजिए। पेट वाली भर्ती हो गई, तीसरी पेट वाली भर्ती हो गई, 3 भर्ती हो गई, बिहार शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश पुलिस और पेट। चौथी भर्ती कौन सी है, चौथी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की, 2023 में निकलने वाली है, जो 2022 के पेट के थ्रू निकलेगी ये भर्ती। जिन्होंने पेट में फॉर्म भरा था उनका सिलेक्शन होगा जूनियर असिस्टेंट में, मेंस कराया जाएगा और उसमें सिलेक्शन होगा। तो जूनियर असिस्टेंट वाले टाइपिंग अभी से शुरू कर दें। टाइपिंग के साथ साथ ही पढ़ते रहिएगा, ये ना सोचिएगा कि हम 2 महीने में टाइपिंग कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग आपको देनी है। तो जूनियर असिस्टेंट चौथी भर्ती हो गई। 5वीं भर्ती लेखाकार वगैरह जो भी आई हुई हैं, 2 भर्ती और आई हैं, हमें याद नहीं आ रहा है नाम उनका, यूपी पेट के थ्रू आई हैं, जिसमें हिंदी मतलब कंपलसरी नहीं, आती ही आती है, ये जान लो। तो 2 ये हो गई, 4 2 6 भर्ती हो गई। 7वीं भर्ती जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हिंदी से ही उसकी मतलब उसमें कल्याण होना है, तो कौन सी है, वो आरओ की है, जिसकी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें क्या करना है आपको, तो उसमें करना ये है कि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे विलोम हो गया, विलोम के साथ साथ वाक्य एवं अर्थनी शुद्धि, विशेष एवं विशेषण हो गया, पर्यायवाची हो गया, और तत्सम और तद्भव, ये और एक टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये 6 टॉपिक 60 क्वेश्चन, प्रति टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन। आरओ मतलब सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ और समीक्षा अधिकारी आरओ, ये उत्तर प्रदेश सचिवालय द्वारा सचिवालय में भर्ती होती है इसमें, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतने लोग अगर आप लोग हैं हमसे जुड़े रहिए, देखिए क्वालिटी देखिए वीडियो की। मैंने पहले भी बताया डिजिटल बोर्ड की तमन्ना मत कीजिएगा, कंटेंट की तमन्ना कीजिएगा। कल्याण आपका डिजिटल बोर्ड से नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे डिजिटल बोर्ड हैं, तो कल्याण वहाँ से नहीं होगा, कल्याण होगा अच्छे कंटेंट से। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। बात करेंगे अब क्या, अब बात करेंगे हम हिंदी का सिलेबस एनालिसिस मैंने लिख दिया था ताकि आपका समय मैं कम ले लूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये आपको प्रिंटेड मिल जाएगा, मतलब PDF फॉर्म में मिल जाएगा। मैं इसमें पिन कर दूंगा, या फिर हाँ, इसमें पिन करना मुझे आता नहीं है, सच बताऊं तो किसी से करवा पाऊंगा तो करवा दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइएगा चैनल पे, वहाँ पे हम इसको सेंड कर देंगे इस PDF को, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो पहला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, भाषा। भाषा क्या होती है,
कितने प्रकार की होती है, कौन सी भाषा सरल होती है, कौन सी कठिन होती है, कौन सी मतलब क्या लिखने में आसान होती है, कौन सी समझने में आसान होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे, भाषा। फिर भाषा के साथ साथ व्याकरण, सामान्य परिचय इसमें लेंगे। फिर भाषा के बाद हम आते हैं हिंदी भाषा पे। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, अब लोग अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी, अर्धमागधी, ये सब इतने में सब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे। प्राकृत हुआ, पाली हुआ, और लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुई, कौन इसकी मूल भाषा है, कहाँ से हिंदी मानी जाती है उत्पत्ति, ये सारी चीज़ें हम भाषा, हिंदी भाषा और इसकी उत्पत्ति एवं इनकी बोलियाँ, ये सब सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम व्याकरण, टॉपिक नहीं दिया हिंदी भाषा में, व्याकरण में। व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, तो व्याकरण में हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। व्याकरण में क्या, वर्ण विचार पढ़ेंगे। वर्ण विचार में वर्णों के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, वर्णों की मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन सघोष है, कौन अघोष है, और मतलब पूरा वर्ण का वर्णमाला हम पूरा, हमें लगता है 4-5 वीडियो में खींचेगा, और वहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो वर्ण विचार हम बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे, इतनी अच्छी तरह से आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, फ्री कोर्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। तो हम पढ़ेंगे वर्ण। फिर वर्ण के बाद हम आते हैं वर्ण विचार पढ़ने के बाद संधि विचार पढ़ेंगे, जो कि शब्द विचार का एक वो है, पार्ट है संधि, शब्द विचार। संधि के बाद संधि में, शब्द विचार में क्या पढ़ेंगे, शब्द विचार में पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे। संधि के साथ साथ ये शब्द विचार में आएगा संधि, समास, संधि हो गया, समास हो गया, और कहते नहीं है उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये 4 चीजें शब्द निर्माण की, ये मतलब कहते हैं इनसे मुख्य चीजें हैं जिनसे शब्दों का निर्माण होता है। क्या होता है संधि, परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार की होती हैं, इसको मैंने समझा दिया है, वीडियो में देख लीजिएगा। वीडियो जो ग्राम विकास अधिकारी की जब मैं तैयारी करा रहा था, तो उसमें एक क्रैश कोर्स टाइप में मैंने समझाया था, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा वहां से। बाकी अगर आप कहेंगे तो इसमें भी डिटेल में मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि उतना वीडियो पर्याप्त है आपके लिए। तो संधि विचार में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, उपसर्ग एवं प्रत्यय, इतनी चीजें हम शब्द विचार में लेंगे। बाकी शब्दों के प्रकार कौन से हैं, शब्द का विभाजन कितने प्रकार से किया गया, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के शब्द, रचना के आधार पर कितने प्रकार के शब्द, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के शब्द, और विकार के आधार पर कितने प्रकार के शब्द होते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो वर्ण विचार है, शब्द विचार में ही आता है संज्ञा, सर्वनाम, ये सब शब्द हैं, और क्रिया एवं विशेषण, ये चारों चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, शब्द विचार के अंतर्गत। तो वहाँ संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो मैंने लिख दिया कौन कौन सा पहले चलेगा। फिर उसके बाद वाक्य विचार। अच्छा, विचार मतलब क्या होता है, विचार मतलब शब्दों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, और क्या कहते हैं, शुद्ध लेखन हो गया, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग, ये 3 चीजें मिला के विचार कहलाता है। ये ग्रामेटिकली जो व्याकरणिक भाषा है वो विचार इसमें प्रयोग किया जाता है। तो चाहे वर्णों का शुद्ध लेखन हो, वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग हो तो वर्ण विचार, शब्दों का शुद्ध उच्चारण, प्रयोग और लेखन हो तो वर्ण शब्द विचार, वाक्यों का शुद्ध लेखन, उच्चारण और प्रयोग वाक्य विचार कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य होता है। ठीक, तो ये चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। जब इसमें हम घुसेंगे तब और डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद है और आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक बार आप जुड़िएगा, हिंदी तो मैं आपको घोल के पिला दूंगा, दोबारा आपको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर शब्द विचार के बाद वाक्य विचार पढ़ेंगे, और फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ेंगे। फिर आते हैं अव्यय में। अव्यय में क्या क्या, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। इनके उदाहरण पढ़ेंगे। अव्यय जैसे 4 प्रकार के होते हैं, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, और चौथा कौन सा है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण एक अव्यय है, इसको पढ़ेंगे। 7वां अव्यय के बाद पढ़ेंगे हम लिंग। लिंग हिंदी में कितने प्रकार के लिंग, इंग्लिश में कितने प्रकार के लिंग होते हैं, संस्कृत में मूल भाषा में कितने प्रकार के होते हैं, जानेंगे सबके बारे में। लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे, हिंदी में, क्योंकि हिंदी भाषा हम यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। वचन, वही आधार, जैसे हिंदी में कौन सा एक वचन और बहुवचन ही माना जाता है, संस्कृत में होता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हिंदी में एक वचन और बहुवचन 2 ही प्रकार के वचन होते हैं, वचनों के बारे में पढ़ेंगे। अब आप वो 7 वचन मत याद करिएगा,
आप जानते हो लोग 8वां वचन भी दिलाने लगे जब से ज्योति मौर्य ने ऐसा काम किया है। अब जो भी हो उसके पीछे मैटर क्या है, लेकिन अब इतने मीम्स बन चुके हैं। मैंने देखा एक वीडियो जिसमें एक पंडित आते हैं और कहते हैं मैंने 8 वचन दिलाना है। 8वां वचन कौन सा? कहा 8वां वचन ये है कि एसडीएम बनने के बाद पत्नी भागेगी नहीं, मतलब छोड़ेगी नहीं आपको। तो 8वां वचन, तो वचन यहाँ पे हम कौन सा हिंदी व्याकरणिक वचन पढ़ेंगे। फिर कारक पढ़ेंगे, कारक क्या होते हैं, परिसर्ग क्या होता है, कौन कौन से कारक हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कारक में, कितने कारक हैं, कहाँ प्रयोग होता है। सबसे ज़्यादा तो संप्रदान और कर्म कारक में आपको कन्फ्यूजन होता है। सारी चीज़ों का यहाँ पे एनालिसिस हम करेंगे बिल्कुल डिटेल में और शांत मन से। फिर काल, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। काल और महाकाल, एक काल का मतलब होता है समय कालखंड, एक काल का मतलब होता है मृत्यु या मौत। तो काल भी जिसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, तो वहां पे काल का मतलब है मृत्यु। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर पढ़ेंगे काल मतलब समय, उसके बारे में हम पढ़ेंगे हिंदी में। फिर इसके बाद अब UPSSC आयोग 2018 से इन 3-4 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। पहला तो वृत्त, फिर पक्ष, फिर निपात, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसके बाद रस छंद अलंकार सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। लिख तो हमने दिया है 15 टॉपिक 15 नंबर पर। इसको कर लीजिए इस तरह से कि 15 नंबर पर विराम चिन्ह हो जाएगा, निकल जाओ। ये तो ऐसी तलवार है, निकल ही नहीं रही है। 15 नंबर पर विराम चिन्ह और 16 नंबर पर रस छंद अलंकार। फिर इसके बाद 17 नंबर पर कौन सा टॉपिक हम पढ़ेंगे, 17 नंबर पर टॉपिक पढ़ेंगे हम क्या बोलते हैं इसको, साहित्यिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी 17 नंबर। 18 नंबर पर क्या चीज, 18 नंबर पर हम पढ़ेंगे, देख लीजिए कि RO से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उनका स्पेशल एक पॉइंट बनाएंगे, वो 18 नंबर पर। उसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे बताया हमने, विलोम शब्द होगा, वाक्य एवं अर्थनी शुद्धि होगी। फिर तीसरा टॉपिक होगा हमारा विशेष एवं विशेषण। चौथा टॉपिक होगा हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 5वां टॉपिक होगा विशेष क्या कहते हैं तत्सम तद्भव। और छठा टॉपिक क्या होगा, पर्यायवाची। तो 18 हम लिख लेते हैं इसमें RO से के इंपॉर्टेंट टॉपिक RO में। 19 नंबर टॉपिक पे प्रशासनिक शब्दावलियां पढ़ लेंगे जो पूछी जाती हैं। प्रशासनिक शब्दावलियां ये RO में काम आएंगी, मेंस में प्रशासनिक शब्दावलियां। और 20 नंबर टॉपिक पे क्या हम पढ़ेंगे, तो 20 नंबर टॉपिक पे जो छूट गए होंगे जैसे कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मैं कोशिश करूंगा हर वीडियो में 2-4 मुहावरे आपको बताऊं और मुहावरों से ही मैं वीडियो आपका स्टार्ट करूंगा और एक अच्छी तरह से। तो ये है हमारा टॉपिक 15। हाँ 20 नंबर पे मुहावरे लोकोक्तियां तो मैं कराता रहूंगा। पत्र लेखन जो है वो होगा 20 नंबर पे। तो ये सारी चीजें मैं इसमें कराऊंगा। आप कर सकते हैं ऐसा ना कि जैसे 17, 16, 17 इसको कर लीजिए 20, रस छंद अलंकार सबसे लास्ट में, तो इसको कर लीजिए 20, 16, 17, 18, 19 और ये हो जाएगा कितना 15 नंबर, नहीं गलत हो रहा, 14, फिर 15, फिर साहित्यिक हिंदी 16 नंबर पर, RO नहीं पत्र लेखन RO से 17 नंबर पर कर लीजिए 17 नंबर, पत्र लेखन 18 नंबर आपको PDF में मिल जाएगा, मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। प्रशासनिक शब्दावलियाँ 19 नंबर और 20 नंबर पर रस छंद अलंकार सबसे बाद में। तो ये थी हमारी हिंदी का हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हमने जाना। और मैं आपको बता दूं कि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट ज़रूरी है। आप जैसे हम कुछ स्टार्ट करें तो आपका सपोर्ट ये बताता है ना कि आप उसको पसंद कर रहे हैं, तो इससे हमारे अंदर भी उत्साह आती है और उत्साह जब आती है तो मन करता है कि पानी निकाल लूँ धरती से, इतना ज़्यादा जोश आ जाता है। तो उम्मीद है आप लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आपने सही से पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ हम शुरू करने वाले हैं और एकदम फ्री रहेगा, सबके लिए रहेगा। मैं बस उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ कि कितना ज़्यादा मैं आप लोगों के काम आ सकूँ, मैं काम आता रहूँगा। और यही चीज़ें हैं, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलते हैं आपसे हिंदी भाषा जो पहला टॉपिक रहेगा उस पर मिलेंगे और देखते हैं आप लोग कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो घाटा खा जाएंगे। ठीक है दोस्तों।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।